हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले बता दूं, ये बीटीएसटी वीडियो नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने वाला हूं, ठीक है। और ये वीडियो इन्वेस्टर के लिए भी है, ऑप्शन ट्रेडर के लिए है। और इन्वेस्टर के लिए क्यों है? क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो है बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, तो अभी उनको लगता है कि ये कहाँ तक मार्केट आएगा, ठीक है, वो कहाँ पे सपोर्ट बनेगा। क्योंकि ये जो मैं सपोर्ट बताने वाला हूँ ये 5 साल से सपोर्ट चल रहा है। इस सपोर्ट पे जब भी आया है यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग आई है, ठीक है। तो ये सब कुछ ये जानने वाले। ऑप्शन बायर के लिए क्या है? ऑप्शन बायर के लिए है कि अभी आप कब तक पुट होल्ड कर सकते हो और कहाँ से आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं दो इंडेक्स एनालाइज करने वाला हूं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। यही दोनों इंडेक्स एनालाइज कर लूंगा वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और इन्वेस्टर क्यों देखना चाहते हैं, इन्वेस्टर को क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इंडेक्स जो बनता है स्टॉक से ही बनता है। अगर स्टॉक नीचे आएगा तो इंडेक्स नीचे आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए वीडियो जरूरी है कि ये कहाँ तक मार्केट जाएगा और कहाँ तक आपको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी यहाँ पे देख सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे लगाया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो लगातार ये कैंडल आ रही है, ये एक लगातार कैंडल यहाँ से। अब ये सपोर्ट पे एक छोटा सा सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट पे है, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद जब भी आया है, ठीक है। अब ये आप खुद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। एक कैंडल आई, यहाँ पे एक कैंडल बड़ी आई, उसके बाद यहाँ पे दो डोजी बनी। एक कैंडल आई, यहाँ पे दो डोजी बनी। अब यहाँ पे एक कैंडल आई है, यहाँ भी डोजी बनने के बाद आ सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पे 15-20 दिन यानी एक महीने के बाद दोबारा यहाँ पे मार्केट गिरने का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, ठीक है। लॉजिक आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मैं लॉजिक आपको यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है, पैटर्न, ये रीजनिंग पैटर्न है, ठीक है। रीजनिंग पैटर्न में ऐसे ही चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल रेड, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। कलर चेंज करने के बाद ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे येलो लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो है इतनी बड़ी रेड आई, उसके बाद यहाँ पे दो डोजी बना, फिर यहाँ पे रेड दो आई, एक रेड आई, फिर यहाँ पे डोजी बना, फिर ये डाउन आया। अब यहाँ पे दो डोजी, फिर यहाँ पे डाउन आ सकता है और इस सपोर्ट तक आ सकता है, यानी 22,000 तक ये आ सकता है, ठीक है। अब ये कैसे आ सकता है? ये 22,000 क्यों ही सपोर्ट बन रहा है, ये 23,000 क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये 22,000 बड़ा सपोर्ट है और यहाँ से एक रिवर्सल भी होगा, इसको मैं प्रूव भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखो यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखो एक सपोर्ट है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया 23,500 का यहाँ पे मल्टीपल कैंडल है, ठीक है। यहीं से कैंडल गया है, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर गया है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे एक हमें लगता है कि यहाँ पे एक पॉइंट, छोटा पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, एक सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद अगर आता है दो डोजी के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि डोजी यहाँ पे, दो डोजी यहाँ भी है, दो डोजी यहाँ भी है, यहाँ भी दो डोजी बनना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मार्केट 22,000 तक ये आ सकता है, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पे कंडीशन, यहाँ का सपोर्ट है। तो अगर इसके नीचे आता है 23,500 के नीचे कैंडल सस्टेन करता है तो ये डायरेक्ट ये आ सकता है 23,000, ठीक है। 23,000 तक आ सकता है और 23,000 ब्रेक डाउन किया तो 22,000 आ सकता है, ठीक है। ये दो पॉइंट है। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो एक ही कैंडल में बनेगा, बड़ी बड़ी कैंडल, एक ही कैंडल में लगातार ये कैंडल सेलिंग बनने वाली। जैसे यहाँ पे देखो ये सेलिंग बनी, फिर उसके बाद ये सेलिंग बनी, फिर ये सेलिंग बनी, फिर यहाँ पे ये सेलिंग बनने वाली है। अब चलो जानते हैं कि ये कौन सा ट्रेंड लाइन है और कितने साल से आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। इसको छोटा करके दिखाता हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है। अब देखो वीकली टाइम फ्रेम की है, ठीक है, ये छोटा भी कर दिया, वीकली टाइम फ्रेम है। और थोड़ा सा मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये सपोर्ट यहाँ से आपका थोड़ा छोटा करके और दिखाते हो ये कितने हजार से आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट आप देखोगे, इस मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मार्केट कहाँ पे आया है, 7,500 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 7,500 अभी जो चल रहा है 23,500, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा खासा ऊपर गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले कहाँ पे सपोर्ट लिया है, किस जगह? तो ये सपोर्ट लिया है मंडे को, यहाँ पे मार्च 2020 में, यानी अभी दिसंबर, ये अभी 2 महीने बाद ये आ जाएगा आपका, कितने साल हो जाएगा ये, 4 में 24 खत्म हो जाएगा, 25वां स्टार्ट होगा। यानी ऑलमोस्ट यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से 4.5 साल की सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। 4.5 साल की सपोर्ट बना रहा है, बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रांग ये सपोर्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप पीछे करता हूं, चलो थोड़ा सा मैं बड़ा करके। अब देखो यहाँ पे 2020 में सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसी कैंडल पे सपोर्ट आया, कब आया, कब ये आया, 2023 में आया, ठीक है। कब आया था, 16,800 पे यहाँ पे एक सपोर्ट लिया,
ठीक है, यहीं पे सपोर्ट लिया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया इस कैंडल पे, देखो आपका 2023 में लिया अक्टूबर में, ठीक है, 2023 में अक्टूबर में लिया। ये कहाँ पे सपोर्ट लिया, ये आपका 19,600 के आसपास लिया, ठीक है, 19,600। ये मोटा मोटा अगर यहाँ पे देखा जाए तो 19,000, ये 18,000 के आसपास या 19,000 के आसपास आप बोल सकते हो। यहाँ पे हम लोगों को 3 सपोर्ट मिल सकता है, मोटा मोटा यहाँ पे मिला हुआ, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा करके और दिखाता हूँ। अभी तो ये तो 2023 चल रहा है। अब 24 की बात करें तो इससे पहले ये कैंडल आई थी, यहाँ पे डोजी बनी थी, ठीक है, याद करो ये कैंडल था, ये आपका जून का, ठीक है, 4 जून का, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, ठीक है, पीएम मोदी का, ठीक है, तो उस दिन यहाँ पे आपका रिजल्ट आया, तो उस दिन की एक कैंडल यहाँ भी एक छोटा सा सपोर्ट बना। अब ये कैंडल आ सकता है यहाँ पे, यानी 22,000। अब देख सकते हो इतनी बड़ी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यानी यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता है 22,000 तक, और 22,000 से यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है। तो अब क्या, अब इन्वेस्टर के लिए, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्टर की बात किया, ठीक है, तो इन्वेस्टर कितना होल्ड कर सकते हैं। देखो अभी फिलहाल, अभी अगर इसके नीचे 23,000 के नीचे आता है, ठीक है, 23,000 के नीचे आता है तो फिर ये 22,000 तक आ सकता है, ठीक है, तो 23,000 तक आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। अगर 23,000 का लेवल टूटा तो कुछ आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, कुछ सेल करना क्वांटिटी, और 22,000 पर आकर ये पूरी क्वांटिटी बाइंग हो सकती है और यहाँ से पूरी रिवर्सल हो सकती है। यानी 22,000 पे एक अच्छा खासा बाइंग होने वाली है हर सेक्टर में। आईटी सेक्टर में आपका हो सकता है, ठीक है, रेलवे सेक्टर में हो सकता है, मेटल सेक्टर में होता है, जितने सेक्टर होते हैं, ऑयल एंड गैस का, कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल का, आपका जितने डिफेंस सेक्टर, जितने भी सेक्टर हैं वहां पे हम लोगों को मिलेगा। क्योंकि अभी देखो क्या हो रहा है, ठीक है, अभी प्राइस जो था, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपये का था, ठीक है, अगर ये इस बात करूँ 26,000 पे जब था, ठीक है, 26,000 पे, तो जब 100 रुपये प्राइस था, अभी वो प्राइस आ चुका है, ठीक है, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 80 रुपये या 75 रुपये हम बोल सकते हैं, ठीक है। अभी ये 50 रुपये तक आ सकता है, यानी 22,000 आता है तो, ठीक है, तो इस पे जब हम बाइंग करेंगे तो यहाँ से हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना हमें यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से अगर 100 तक जाता है यानी हमें 50 रुपये मिलेगा, अगर यहाँ से जाता है तो 25-20 रुपये हमें मिलने वाले हैं, ठीक है, तो यानी हमें 25 रुपया लेना है या 50 रुपया। तो अभी इन्वेस्टर के लिए टाइम आ चुका है, ठीक है, या तो 1 महीने बाद या तो 2 महीने बाद। और एक चीज और बता दूं, ठीक है, ये कब हो सकता है, दिसंबर में, दिसंबर के बाद जनवरी से बाइंग स्टार्ट हो सकती है इन्वेस्टर के लिए। अब कैसे, अभी देखो ये नवंबर चल रहा है, ठीक है, नवंबर में प्रॉफिट बुकिंग चली रही है अपने मार्केट में, यूएस मार्केट में टॉप से लाइफ टाइम हाई से एक रिवर्सल लिया है, ठीक है, वहां से भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और दिसंबर में आपको पता है यूएस मार्केट क्लोज भी रहता है, जैसे आपका क्रिसमस डे स्टार्ट हो गया तो 15 दिन वहां पे अगर देखा जाए 10-15 दिन वहां पे मार्केट क्लोज होती है, ठीक है, पूरा एम्प्लॉय की छुट्टी होती है, तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। जब वहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो यहाँ भी आ सकती है, यानी दिसंबर लास्ट, आप बोल सकते हो जनवरी स्टार्टिंग से एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है बाइंग के लिए, तब वो अवसर आप मत छोड़ना, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये होने वाला है और सपोर्ट यहाँ पे आपका बनने वाला है, ठीक है। अब हम आते हैं, ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी में चेक करते हैं, ठीक है, और एक्सपायरी डेट भी चेंज हो चुका है, ठीक है, वीकली एक्सपायरी सिर्फ निफ्टी में ही होगा। बैंक निफ्टी आपका होने वाला है मंथली एक्सपायरी में, उसका वीडियो भी आने वाला है, ठीक है, वो वीडियो भी आपको अपलोड कर दूंगा, वो भी वहाँ पे देख लेना किसका किस दिन है। और लॉट साइज क्या, लॉट साइज तो पहले बताया हूँ, दोनों में मिक्स करके बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे निफ्टी में मैं क्या बताया हूँ, 4.5 साल पुराना जो है सपोर्ट चल रहा है, 450 पुराना, अब वही सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं बैंक निफ्टी में, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी एक सपोर्ट है 50,000 का, इसको अगर तोड़ा तो यहाँ से 48,000 तक आ सकता है, ठीक है, यहाँ से 48,000 ये मेजर सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ा तो यहाँ से बहुत अच्छा खासा सेलिंग होने वाली है, तो ये 50,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। चलो अब आते हैं जिस पॉइंट की बात कर रहे थे, ठीक है, उस पॉइंट पे आते हैं कि कौन सी ऐसी पॉइंट है, कहाँ से ये आ रहा है, ठीक है, ये भी देखते हैं। चलो इसको थोड़ा सा छोटा करके और ऐसे जूम करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये मार्केट कहाँ से आ रही है, 2020 की है, ये 2020 की सपोर्ट है कैंडल है, और ये कहाँ की 16,000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये गया भी था, अगर देखा जाए मोटा मोटा ये कहाँ तक गया था, ठीक है, ये भी देख लेता हूँ, तो ये गया था 54-55,000 तक, ठीक है, और 16,000, यानी यहाँ से देखो 4 साल 5 साल में 16,000 वाला 56,000 पहुँच चुका है। तो यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनी है, ठीक है, और इंडिया ग्रोथ भी किया है, क्यों इंडिया ग्रोथ किया है यानी हमारा इंडेक्स इसीलिए बढ़ा है, ठीक है, स्टॉक की प्राइस बढ़ा है तो इंडेक्स भी बढ़ा है।
ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट देखो जो आपका 2020 की कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद एक यहाँ पे आपका सपोर्ट लिया, देखो इस वाले पार्ट पे। और कब ये लिया है, ये आपका हुआ है 22 में, ये मई में हुआ है, ठीक है, 22 में मई में यहाँ पे दोबारा इसी कैंडल पे सपोर्ट हुआ और ये 32,000 पे सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आओगे, ये कैंडल सपोर्ट देखोगे तो ये कैंडल आपका सपोर्ट 38,000 पे बना है। ये कब बना है, आपका 2023 में बना है। एक एक साल पे देखो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, एक एक साल में, यहाँ 20, 22, एक साल की यहाँ पे गैप है, छोटा सा 21 का गैप है, ठीक है। यहाँ भी बोल सकते हैं 21 में, यहाँ पे ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट ये भी 21 में है, ठीक है, यहाँ पे तो ये वाला 21 में है, ठीक है। तो यहाँ 21, 22, 20, 21, 22, 23 हो गया। ये वाला देखो ये भी 23 में है। अब यहाँ पे देखो ये जो सपोर्ट लिया है ये भी 23 का है, सपोर्ट अक्टूबर का है, 23 का है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे देखो 24 जनवरी को, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आपका 21 मई को, फिर इसी सपोर्ट पे है, इसी सपोर्ट पे है बैंक निफ्टी 51,000 पे, ठीक है। यहाँ पे देखो 51,000, सॉरी 51,000 जो बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये जो सपोर्ट बन रहा है आपका, ये 50,000 का सपोर्ट बन रहा है, यानी 24 अक्टूबर को, ठीक है। लास्ट यहाँ पे आपका 24 का लास्ट अक्टूबर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये भी सपोर्ट यहाँ से ले सकता है। अब देखो यही कैंडल यहाँ पे सपोर्ट, यानी बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट पे है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से टूटा तो यहाँ से अच्छा खासा गिरने वाला है, ठीक है। निफ्टी अभी आ सकता है 22,000 तक, लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है बैंक निफ्टी में, यानी बैंक सेक्टर में, ठीक है। आपको समझ आ गया, आपको मैं प्रूफ दिखाया, सब कुछ आपको प्रूफ करके दिखाया। इन्वेस्टर के लिए भी ये वीडियो बन हो सकती है और ऑप्शन बायर के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके दोस्त हैं या कोई फैमिली मेंबर है जो शेयर मार्केट में करता है, ठीक है, उनको पोर्टफोलियो ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है, या ऑप्शन बायर है, तो उनको जरूर शेयर करें। और हम लोग मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट BTST लेकर, और लाइव क्लास में हम लोग आते हैं।